तो गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है? जब हम किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या? टेक्निक्स, कोई तरीका, कोई स्पेसिफिक स्किल, जो कि जब आप कोई स्किल को जानते हो उसको बोल देते हैं टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्निक बोलते हैं ना, तेरे पास टेक्निक है इस चीज़ को करने की। तो कहने का मतलब है टेक्नोलॉजी, जब हम उस वर्ड को तोड़ देते हैं ना, टेक्निक प्लस लॉजी, है ना, तो टेक्निक मतलब एक स्किल हो गई आपके पास, कोई तरीका हो गया किसी चीज़ को करने का। ठीक है, कहते हैं जिसके पास टेक्नोलॉजी होती है या टेक्निक होती है वो अपना काम बहुत अच्छे से कर लेता है, बहुत अच्छे से, मतलब कि वो जैसे नॉर्मल लोग कर रहे होते हैं उससे वो डिफरेंट हो जाता है और वो इक्वली उसकी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन होती है। तो टेक्निक, बिफोर वी मूविंग दिस पीडीएफ वी हैव टू अंडरस्टैंड द कोर पॉइंट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी टेक्निक से मतलब है, और ये स्किल और आर्ट की बात करता है। और लॉजिया कुछ भी हो तो उसका मतलब होता है स्टडी या साइंस, कि इसके बारे में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, थीसिस बनाते हैं, तो उसी को क्या देते हैं लॉजी। ठीक है, लॉजी, लॉगर्स हो गया या लॉजिया हो गया, इट डजेंट मीन लॉजी, यहाँ पे आ गया LOG, बस समझ जाना है कि वहाँ पे स्टडी ही हो रही है। तो ये ग्रीक वर्ड से आया गया शब्द है जो कि नाम है टेक्नोलॉजी। ठीक है, और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्निक, आर्ट एंड स्किल। ठीक है, स्किल होती है, और सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो टेक्नोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ स्टडी ऑफ एन आर्ट और स्किल। टेक्नोलॉजी एक साइंस है या स्टडी है किसी भी आर्ट अंडरस्टैंड करने की। चलिए अब टेक्नोलॉजी की डेफिनेशंस को हम पढ़ लेते हैं। तो SACHS, ये कोई बंदे का नाम है, अब कैसे प्रोनाउंसिएट होता है आई डोंट नो, सच पढ़ लेते हैं इसको, सैक पढ़ लेते हैं या कुछ भी पढ़ लेते हैं, सच नहीं पढ़ पाएंगे, सैक होगा। सैक कहते हैं कि टेक्नोलॉजी एक नॉलेज है, टेक्नोलॉजी इज़ अ नॉलेज ऑर्गेनाइज फॉर प्रोडक्शन। टेक्नोलॉजी क्या है? एक ज्ञान है। ज्ञान मतलब ये आपके पास कोई चीज़ का ज्ञान है, पर्टिकुलर चीज़ का, और उससे क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। ऑर्गेनाइज किया जाता है जो कि प्रोडक्शन देता है। मतलब कि अगर आपके पास कोई स्किल है, अरे भैया अभी बोला था, जो आपके पास कोई स्किल है, ठीक है, स्किल का प्रोडक्शन ही क्या होती है, टेक्नोलॉजी। दूसरा बोलता है टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू द प्रैक्टिकल पर्पस। टेक्नोलॉजी, कोई भी हम टेक्निक की बात करते हैं जो कि साइंटिफिक होती है, जिसमें रैशनैलिटी जुड़ी होती है, या उसमें कोई नॉर्म्स वैल्यूज़ नहीं होती, उसमें सिर्फ रैशनैलिटी, फैक्ट के ऊपर, लॉजिक के बेस पे लॉजिक एप्लीकेशन होती है। तो एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, जो कि एक ऐसा नॉलेज है जिसमें साइंस है और उसको एक प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जोड़ दिया जाना, उसी को हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, कहते हैं उसको पेज, कहते हैं पेज टी। दूसरा आ गया हीरा, कहते हैं टेक्नोलॉजी इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड स्किल विच आर यूज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। टेक्नोलॉजी एक सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है। टेक्नोलॉजी क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि क्या करती है, स्किल विच आर यूज टू सेटिस्फाइड द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी, जो सेटिस्फाइड करती हैं, जो कम्युनिटी की नीड्स होती हैं उसको पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। मीनिंग ऑफ एजुकेशन, अब देखिए टेक्नोलॉजी का इतना सा मीनिंग लिख लिया, डेफिनेशंस लिख लिए, देन हम एजुकेशन को भी एक्सप्लेन करेंगे कि एजुकेशन क्या चीज़ है। एजुकेशन किसको नहीं पता? एजुकेशन 3 वर्ड से मिलकर बना है, एजुकेटू, एजुकेटम, एजुसियर, एजू तो एजुकेयर हो गया, एजुकेटम हो गया, एजुसियर हो गया। ठीक है, जिसका मतलब होता है टू ब्रिंग आउट, टू ब्रिंग अप, टू लेट आउट। ठीक है, तो ये एजुकेशन का मतलब हो गया, लैटिन वर्ड से आया, हालांकि जो टेक्नोलॉजी वो ग्रीक वर्ड से आया था। एंड इट मीन्स द एजुकेशन दैट इज़ अ प्रोसेस विच ब्रिंग्स अप एंड रेयर द इंडिविजुअल इन द राइट वे
जो एक एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि एक इंडिविजुअल को बनाती है एक अच्छे वे में। मीनिंग ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, अब हम दोनों के मतलब जान चुके हैं, तो फिर हम क्या कहते हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी होती है कि 3 व्यूज़ रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। 3 प्रकार के व्यूज़ हैं इस पे। पहला व्यू कहता है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ physical science and engineering technology to provide the mechanical instrument or the hardware which can be used instructional purposes। कहता है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी एक एप्लीकेशन है, मतलब कि अप्लाई करने वाली चीज़ है जिसमें फिज़िकल साइंसेस, जैसे फिज़िकल साइंसेस क्या कौन सी हो गई, जैसे केमिस्ट्री, फिज़िक्स हो गई, ये सब हो गए। एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जैसे कोई चीज़ को बना रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है कोई, या कोई चीज़ का निर्माण कर रहा है, कोई मशीन बना रहा है, तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है जो कि एक प्रोवाइड करती है, हमें प्रदान करती है मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स। एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन के निकलता है जिसका प्रोडक्शन, और हार्डवेयर बन के निकलता है जिसको हम टच कर सकते हैं, विच कैन बी यूज इंस्ट्रक्शन पर्पस, जो कि हम यूज़ कर पाते हैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए, किसी को सिखाने के लिए या पढ़ाने के लिए। या मान लो कि कोई चीज़ इंजीनियर है तो उसने कुछ चीज़ बनाई, कोई ड्रोन बनाया, और ड्रोन जब बनाते हैं तो उसमें क्या किया, उसमें यूरिया भी लोग उसमें चढ़ा कर दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं एक दूसरे के। पाकिस्तान में वो ड्रोन वाली सिस्टम आया था कि जैसे खाना देना हो तो वो ड्रोन्स के माध्यम से देते हैं, तो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं इसके माध्यम से। तो एक टेक्नोलॉजी बनी, टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन हुआ, और प्रोडक्शन के बाद उसका इंस्ट्रक्शनल पर्पस के लिए उसका यूज़ किया जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी हुई ना बेहतरीन, एक हार्डवेयर बना, है ना। तो ये हो गया, जैसे टैप रिकॉर्डर्स हो गए, टेलीविजन्स हो गए। टेलीविज़न किसी इंजीनियर ने बनाया होगा, और जब वो उसमें चीज़ें आती हैं अलग अलग, फिल्म से ये सब आती हैं, तो ये टेक्नोलॉजी हमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही है, इंस्ट्रक्शन पर्पस किसके लिए यूज़ हो रही है। दूसरा एजुकेशन टेक्नोलॉजी हो गई। द सेकेंड व्यू विच वी मे कॉल एजुकेशन टेक्नोलॉजी कि अप्लाई द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर अप्रोच टू द इंस्ट्रक्शन। दिस इज़ द व्यू ऑफ स्किनर एंड गाइनी एंड अदर्स। सेकेंड व्यू क्या है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, कि हमें अपने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल जो कि सॉफ्टवेयर के लिए भी यूज़ होते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए साइंटिफिक हमें चीज़ें प्रिंसिपल्स हैं। थर्ड इसमें आ गया कि एक तो सॉफ्टवेयर, एक तो हार्डवेयर, और ये थर्ड मॉडर्न व्यू आ गया एजुकेशन टेक्नोलॉजी का। डेविस और हार्टले ने कहा कि बोथ एजुकेशन 1 एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी 2 थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम अप्रोच टू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसके माध्यम से हम एजुकेशन और ट्रेनिंग को भी दे सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हम एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रक्शन पर्पस की बात कर रहे हैं। हालांकि हर इंस्ट्रूमेंट, हर जो भी फिज़िकल साइंसेस में जो बन रही चीज़ें हैं, इंजीनियरिंग बना रही है, तो वो कोई इंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए नहीं, वो नॉर्मल यूज़ के लिए भी होती है, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें दे रही है। बट हम यहाँ पे एजुकेशन की बात करेंगे। एजुकेशन में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि हेल्प करती है इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने में, जैसे रोबोट्स हो गए, गूगल मैप हो गया, गूगल देवता हो गया, व्लॉगर्स हो गए, है ना, फोटोग्राफी हो गई, गूगल मैप्स हो गए, डिफरेंट लोकेशंस के बारे में पता चलता है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस हमें मिल रही हैं। कितनी रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ हैं, कितना इजी हो गया टेक्नोलॉजी के माध्यम से, हमें कितनी आसानी से पता चल रहा है कि काशी विश्वनाथ में एक मणिकर्णिका घाट है जिसमें हमें ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो हम वहाँ पे गए नहीं हैं, फिर भी हम उसको देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन को एनालाइज कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं, ये है टेक्नोलॉजी का यूज़, कि एक इंजीनियर ने टेक्नोलॉजी तो बना दी, और टेक्नोलॉजी उसका यूज़ इंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए कैसे हो, एक टीचर को पता होना चाहिए। तो इसीलिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी आपके सिलेबस में आई है सेकंड सेमेस्टर में। जो आपकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी का ICT पोर्शन है उसमें बताया गया है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है। सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी एक स्किल होती है जो कि किसी पर्टिकुलर बंदे को ही आ सकती है, उस पर वर्क किया है जिसने। दूसरा एजुकेशन, जब एजुकेशन पर्पस के लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लग जाते हैं उसको हम कहते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ
चुनिंदा लोग हैं जो कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ लॉज एज वेल एज रिसेंट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। कहता है कि जो भी साइंस ने तरक्की करी है, कुछ भी चीज़ें बनाई हैं, एप्लीकेट करी हैं, जो एप्लीकेबल हैं, लॉ ऐसे बनाए हैं जो कुछ भी, जैसे न्यूटन का लॉ हो गया, क्यों जो चीज़ें ऊपर हम उछालते हैं वो नीचे ही क्यों गिरती हैं, है ना उसमें बात। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज़ ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द साइंस विच दे ब्रिंग अप अस फॉर अस, है ना। तो एप्लीकेशन करना किसी भी लॉ की एंड रिसेंट डिस्कवरीज ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच रही है, दिन ब दिन नए नए आविष्कार, डिस्कवरीज हो रही हैं, वो कैसे यूज़ हो सकती हैं एजुकेशन के प्रोसेस में। हालांकि पहले ऐसा यूज़ नहीं होता था, टीचर ने भाई डंडा ले लेना और बैठ जाना है और वहाँ पे अपना इंस्ट्रक्शन देता था, वो जितना उसको पता होता था बस उतना ही। हालांकि वहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़े जाते थे, न्यूज़पेपर खुद रीड किए जाते थे। आज इतना एक्सेसिबल हो गया कि न्यूज़पेपर हमें ई न्यूज़पेपर मिल रहा है, हर चीज़ ई हो गई है, ई कॉमर्स हो गया, ई बिज़नेस हो गया है, कहीं भी आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ई स्टडी हो गई है। मतलब ई जहाँ पे लगा दो वहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी आना शुरू हो जाती है। वर्चुअल कम्युनिटी हो गई, ई गवर्नेंस हो गया, सर्विलेंस हो गया, टेक्नोलॉजी बढ़ती ही जा रही है। और ये सभी क्या है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने में अगर ये मदद करें तो हमें इसका यूज़ करना चाहिए। एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज एप्लीकेबल ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस टू द मैन लर्निंग कंडीशंस। एजुकेशन टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन है साइंटिफिक प्रोसेस की। मतलब इसका क्या है, सीधा सीधा मतलब है कि जब इंसान अपना कुछ सीखने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए साइंस का सहारा लेता है, ठीक है, रैशनल होके उसको पढ़ता है, समझता है, अंडरस्टैंड करता है, या टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, जो भी साइंस के द्वारा की गई है, साइंस ने कर रखी है, उसकी सिर्फ अप्लाई करता है, तो वो अपने काम को और दुगना बना सकता है, अच्छा बना सकता है, प्रिटी बना सकता है। अंडरस्टूड? Education technology, application of scientific knowledge about the learning to the practical learning situation. Education is an application of science knowledge about the learnings to the practical learning situation. तो देखो जो साइंस है वो इतना प्रैक्टिकल है, इतनी प्रैक्टिकल क्योंकि वो लॉजिक फैक्ट पे बिलीव करता है, वो कोई भी थीसिस या एनालिसिस पे बिलीव नहीं करता, वैल्यूज़ पे बिलीव नहीं करता, वो सीधा उसको एक प्रैक्टिकल चीज़ चाहिए। अच्छा ये ऐसी चीज़ होती है, वी कैन प्रूव इट, दैट इज़ अ टेक्नोलॉजी, दैट इज़ अ साइंस। और साइंस का ही नॉलेज है प्रैक्टिकल नॉलेज, जो कि हम प्रैक्टिकल नॉलेज जब हम अपनी एजुकेशन प्रोसेस में लगा देते हैं, सेम ही इसका एजुकेशन प्रोसेस या लर्निंग प्रोसेस में या लर्निंग सिचुएशन, प्रैक्टिकल लाइफ लर्निंग सिचुएशन पे लगा देते हैं, दैट मीन्स एजुकेशन टेक्नोलॉजी हो गई। सिंपल एग्जाम्पल देते हैं इसका। एग्जाम्पल जे ब्लूमर की कहानी है ये। जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो कि प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे, जैसे वो कान में लगाने वाला वो नहीं होता जो जिसमें साउंड आती है, वो टेक्नोलॉजी है। कैसे वो साउंड जो है वो जो तार है, वो जो केबल है, वो आपके लाइव के साथ कनेक्ट किया जाता है और सीधा वो यूट्यूब पे लाइव आता है या किसी भी बैच में लाइव आ जाता है। वो कैसी टेक्नोलॉजी है? वो टेक्नोलॉजी साउंड टेक्नोलॉजी है जो कि यूज़ हो रही है टीचर के द्वारा। वो बोर्ड देखा होगा आपने, डिजिटल बोर्ड, जो कि एक टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो वो कैसे उसमें वर्क करता है। एक लाइटर पेन होता है जो कि बिजली का काम करता है, या उसमें कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जो साइंटिफिक फंक्शंस हैं जो कि साइंस के द्वारा डेवलप करे गए हैं और जो हम एजुकेशन के डिपार्टमेंट में लगाए जा रहे हैं। एक टीचर को एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ये कैसे वर्क करता है, कैसी होती है चीज़ें, राइट। अप्लाई करना आना चाहिए, साइंस को अप्लाई करना आना चाहिए हमारे निजी कामों में। हम अपने घर में ही देख लो कि कोई भी चीज़ हम करना नहीं चाहते अपने हाथ से, तो हम ऐसा सोचते कोई ऐसा बिल्कुल आलसी वाला कोई ऐसा छोटा सा हाथ लगाना पड़े जहाँ हमें
मेहनत करनी ही ना पड़े तो हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, राइट। जैसे कि मान लो कि हम कपड़े हाथ से नहीं धोते तो हम मशीन का यूज़ करते हैं, जो कि एक साइंटिफिक अप्रोच है, साइंटिफिक, हमारा टाइम भी बचता है, हमारा कितना समय बच जाता है कपड़े धोने से। जैसे कि मिक्सर है, अब जो पहले ज़माने में ऐसे कूटते थे, है ना, और अब वो मिक्सर 2 मिनट में कूट दे रहा है। तो दोनों में फ़र्क है ना, टेक्नोलॉजी किस तरह से एप्लीकेबल है, जिस हम उसका यूज़ करना शुरू कर देंगे जिस दिन से, उस दिन से हमारी लाइफ आसान हो जाती है। हम आलसी भी उतने ही होते जाते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है कि टेक्नोलॉजी लिमिटेड यूज़ हो तो वो भी अच्छी है, ज़्यादा यूज़ हो जाए तो वो भी बर्बाद है। कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, बहुत ज़्यादा गहन होगा। Education technology contributes in the developing various methods, the micro teaching methods, interaction analysis, audio visual aids, program learning methods. In the field of ET, psychology, science and technology, system art, AV-aids and machines are used. It's the base of applications of the scientific knowledge. वही सेम चीज़ है. It is helpful in making the teaching process object easy, clear, interesting. It is a continuous dynamic technology, important medium of communication. Desired change more possible in the teacher and students. Revolutions and development of the education technology. First revolution, second revolution, third revolution, fourth. First revolution 1967 identified the 4 revolutions in education. H. Ashley ने कहा, revolution of the shifting the task of education the young ones from parent to teacher, from home to school. Second revolution of adopting the written words as the tool of education. And third one is the revolution is the result of inventions of printing and availability of books, other teaching learning materials. Revolutions on the account of development of in electronic, chiefly involving the radio, TV, कैसेट्स, रिकॉर्डर. आपने देखा होगा कि आपके घर में भी मम्मा पापा की कैसेट्स पड़ी होती हैं, मतलब बड़ी बड़ी वाली कैसेट्स होती हैं. पहले रेडियोस होते थे, टीवी ब्लैक एंड वाइट होता था. हमारे पापा जो मम्मा दहेज में टीवी आया था ना, वो ब्लैक एंड वाइट था. आपने देखा होगा कि जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत लिमिटेड थी. फ़ोन जो थे वो नोकिया के थे. बहुत रिसेंट ही टेक्नोलॉजी का इमर्जेंस हुई है. हम जितना इसके साथ जुड़े रहते हैं हम उतना ही आगे चले जाते हैं औरों से. तो कहने का मतलब है कि रेवोल्यूशंस क्या होता है, क्रांति, कि पहले क्या था अब क्या है, क्या पहले का सीन क्या था. 1967 में, मतलब जब हम आज़ाद होने ही वाले थे, उसके 10-15 साल के बीच में यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ टेक्नोलॉजी का, क्योंकि हम इंडियंस को पता ही नहीं था टेक्नोलॉजी होती क्या. वी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. हमको पता ही नहीं था, राइट. हाँ, एलिट ग्रुप के उनको पता होता है, क्योंकि वो जितना पैसा जिसके पास है वो उतना ही उसका यूज़ कर पाता है, राइट. आजकल तो झाड़ू मारने वाले की एक टेक्नोलॉजी आ गई. ये एक मशीन है, वही झाड़ू मार देगा, वही पोछा लगा देगा. बस आपको क्या करना है, फ़ोन से कनेक्ट करना, देन यू विल फाइंड दैट इस टाइप की भी टेक्नोलॉजी होती है. झाड़ू छोड़ो, पंखा लगाने वाला भी एक फ़ोन से कनेक्टेड, टीवी लगाने वाला फ़ोन से कनेक्टेड. आप अपनी जगह पे बैठ के 100 काम कर सकते हो फ़ोन से. तो कहने का मतलब है फ़ोन इज़ नॉट एज द बिग डील. आप अपने लैपटॉप से 100 चीज़ें कर सकते हो. तो टेक्नोलॉजी इज़ सो मच एमर्जिंग दीज डेज. और जितना हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं, हम उतने भी बहुत आलसी बनते चले जाते हैं. एट द सेम टाइम हम इसमें अपग्रेडेशन हो जाते हैं हमारे लाइफ में. हम और अपग्रेड होते हैं, हम एक्सप्लोर कर पाते हैं, कोई चीज़ों को सीख पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं. आपको पता होगा कि 2-3 साल पहले हमारे यहाँ पे एक इंटरनेट की सुविधा नहीं थी. अचानक से 4G इंटरनेट की सुविधा आई. वी आर बैक टू द डेट GB, है ना. उससे पहले हमारे पास फ़ोन तक नहीं थे.
फिर रिसेंटली वी विल मूविंग फर्दर द वाईफाई। और 2 सालों से जब से वाईफाई आया है, इतनी अपग्रेडेशन हुई है लाइफ में, इतना एक्नॉलेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग, लाइव हम देख पाते हैं अपने टीवी पे कि कहाँ कौन सी जगह है, कैसी दिखती है, क्या है। व्लॉगर्स इतने डेवलप हो गए हैं इन रिसेंट टाइम्स में। कोविड के बाद इतने व्लॉगर्स आए, यू कांट सी कि आप चप्पे चप्पे में आपको हर लोग मिल जाएंगे जो हर जगह का व्लॉगिंग करते हैं, दिखाते हैं ये चीज़ ऐसी है, ये रहस्यमयी जगह है, ये ऐसी जगह है, या उसके बारे में जानकारी देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, या टेक्नोलॉजी का एक प्रॉपर यूज़ किया जा रहा है। और इतना फ्री टेक्नोलॉजी कर दी है गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि हम इतना सोच पा रहे हैं, समझ को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। इंडिया इतना डेवलप होता चला जा रहा है। एज वी आर नॉट लाइक दैट। हम नहीं थे ऐसे, क्योंकि हम गरीब देश बिल्कुल कर गए थे हमको वो, बट हमने उनके पेस के साथ मिला लिया। मतलब आज आप देखोगे नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो वो ओनली डिपेंडेंट ऑन द ब्लॉगिंग, जहाँ तो वो आईज क्रैक करेंगे, यहाँ तो वो ब्लॉगिंग करेंगे, तो उनको टेक्नोलॉजी का बस इतना ही मालूम है। अगर आप साउथ में जाओगे ना, टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको एक नेचुरलिटी या लिटरेसी या अंडरस्टैंडिंग आपको देखने को मिलेगी। हमारे इंडिया में 2 पार्ट्स हैं, तो ये चीज़ें आपको कैसे पता चलती हैं? जब आप बहुत कनेक्टेड होते हो टेक्नोलॉजी से। अब इतने सारे टीचर्स तो आपको आम जिंदगी में तो नहीं मिलेंगे, ऑनलाइन जाओगे, मैक्सिमम टीचर यू को बहुत सारी आइडियोलॉजी, बहुत सारी मिसकंसेप्शन जो आपको रहेंगी, जो सर्च करोगे वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या है? एजुकेशन टेक्नोलॉजी तो है। रेवोल्यूशन देखने को मिला, जहाँ पे हमारा रेडियो यूज़ हुआ करता था 90s में, अब 2000 को भी टापने वाले हम लोग। तो कहने का मतलब है कि कहाँ पहुँच गई हमारी टेक्नोलॉजी। जितना हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं हम उतने ही इसमें शार्पन्ड होते हैं। और पहले प्रिंटिंग मीडिया बैन हो गई थी ब्रिटिश टाइम में। ब्रिटिशर्स अपने हिसाब से अपने न्यूज़पेपर लिखते थे। आपको पता होगा कि रेवोल्यूशंस ऐसे नहीं आ जाता एक दिन में, बहुत दिनों की ये रही होगी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो वहाँ पे राइट टू एक्सप्रेशन की बात की जाती है, हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी बातें। तो सोचो हमारा देश कितना बड़ा है, लोग कितने ज़्यादा हैं यहाँ पे, और अलग अलग आइडियोलॉजी हमसे बात करती है। हम हर आइडियोलॉजी को समझ पाते हैं ईजीली बाय द नेम ऑफ टेक्नोलॉजी। हम टीवी पे देख लेते हैं। आजकल के जो मीडिया है वो इतना नहीं दिखाती, बट आप जब यूट्यूब जाओगे तो आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, कई सारी। गूगल पे जाओ तो आपको हर चीज़ की लोकेशन, हिस्ट्री, एवरीथिंग यू गॉट टू नो। तो ये रेवोल्यूशन है, और ये कुछ ज़्यादा ही मतलब स्पीड पकड़ लिया जब से कोरोना आया। हर चीज़ कोरोना में ये काफ़ी हद पार कर गई, मतलब समझ रहे हो? हमारे लिए तो ये बिल्कुल भी वरदान नहीं था, क्योंकि बंद ही रहा यहाँ पे। ओरिजिन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ओरिजिन कहाँ से हुआ? तो देखो ओरिजिन तो इसका देखिए 1926 से ही हो रहा है। देख रहे हो ये टाइम देख रहे हो? 1926 कोई पुराना नहीं है, ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी नहीं है, ये रिसेंट है, अभी की है, लेटेस्ट है। तो काफ़ी इसको अडाप्ट करने में भी हमें समय लगता है। आपने देखा होगा कि हमारी जो मम्मियाँ होती हैं, दादियाँ होती हैं, उनके लिए ये एकदम न्यू चीज़ है, और वो अडाप्ट करने में भी हिचकती हैं। तो ये 1926 में इसका जो पहले जो है अमेरिका में इसकी टीचिंग मशीन आई थी। अब एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी तो पहले से भी आई होगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बन रही हैं। समझ में आ रहा है? मेरी कहानी अगर आपको कहानी लग रही है तो इसको कहानी लीजिएगा, बट कहीं ना ये ओरिजिन टेक्नोलॉजी कब से शुरू हुई इसका कोई वो मुझे इतना ज्ञाता नहीं बनना, बट कहीं ना कहीं एजुकेशन टेक्नोलॉजी कब से शुरू हुई ये हम देखेंगे आज इस PDF में। तो सिडनी पिर्से, क्या पढ़ते इसको? पर्से, ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ओही, America, who used a teaching machine in the field of teaching
इन 1926। तो आप देख रहे हो ये टेक्नोलॉजी आपको लगता है कि इंडिया में क्यों नहीं थी, होगी डेफिनेटली, बट जितना जिसके पास पैसा वो उतना टेक्नोलॉजी पे लगाता है और उतना ही उसमें अव्वल होके आता है। इसलिए ज़्यादा पैसा लूट अमेरिका ने तो नहीं लूटा था, बट कहीं ना कहीं यूरोप ने तो लूटा था ना। तो आप देखोगे वहाँ पे फिनलैंड जैसी एक कंट्री है जो कि काफ़ी टेक्नोलॉजी रिच है। क्यों है वो रिच, आपको पता है? तो सबसे पहला 1926 में इसका जो टीचिंग मशीन का जो है वो हुआ था। उसके बाद लुसमंड, ये व्हाट इज़ दिस, लुसमंड क्या है ये, प्रोग्राम लर्निंग के लिए, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के लिए। ये इंग्लैंड या अमेरिका में ही देखने को मिलेगा भैया आपको। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, इंटरेक्शन एनालिसिस, मॉडल ऑफ टीचिंग, माइक्रो टीचिंग टेक्निक्स, कंप्यूटर असिस्टिव इंस्ट्रक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। ऑफ और इन क्या होता है? द टर्म टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज सर्विस कंसेप्ट। टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ एग्रीकल्चर, ऑफ फार्मर्स एंड साइंस, in the service of mankind. It refers to the use of equipment and the machines for educational purposes. अब टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन मतलब जब एजुकेशन के अंदर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लग जाते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी मतलब कि इसमें क्या कहेंगे कि जैसे कि कोई टेक्नोलॉजी है जब हम यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए, तो वैसे ही क्या होता है कि ताकि सर्विस दे, मैनकाइंड को सर्विस दे, ठीक है। मैनकाइंड का मतलब ये इंसान, ठीक है, इंसान की उद्धार के लिए, इंसान के उद्धार के लिए उसको मदद करना, सर्विस देना। वैसे ही क्या होता है कि कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं या मशीन्स होती हैं जो कि एजुकेशन के लिए बाकायदा यूज़ की जाती हैं, जैसे कि प्रोजेक्टर्स हो गए, डिजिटल बोर्ड्स हो गए, कैमरा हो गया, लाइटर पेन हो गया, गूगल हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, गूगल मैप हो गया। ये सारी चीज़ें क्या हैं? कुछ ऐप्स हो गए जो कि फॉर्म्ड किए गए हैं फॉर द एजुकेशन पर्पस के लिए, और ऑनलाइन एजुकेशन हो गई, रेफरेंस हो गए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम एजुकेशन मशीन्स के द्वारा हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं, अंडरस्टैंड करवा सकते हैं। अंडरस्टूड? इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स। मतलब ये क्या इन्वॉल्व करता है कि ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स हो, कि मान लो कि बच्चे को आपको पता होगा कि हम जितना हम लिख के या हम थियोरी लेक्चर दे के गया टीचर, उतने में नहीं समझ पाते जितना हम देख के समझ पाते हैं। विजुअल लर्नर्स होते हैं, मैक्सिमम वी आर द विजुअल लर्नर्स। जितना मैं विजुअली देखूंगी उतना ही मुझे समझ में आती है चीज़ें। तो मैं क्यों ना ऐसी चीज़ें कोई कंसेप्ट पढ़ाने जा रही हूँ तो मुझे उस कंसेप्ट के बारे में होल जानकारी हो, राइट। उसके साथ मुझे कुछ पिक्चर उसमें ऐड करनी पड़ेगी या कुछ क्लिप्स उसमें ऐड करनी पड़ेंगी उस कॉन्सेप्ट में, सो दैट कि बच्चे को थोड़ा समझ में आए उस कंडीशंस के बारे में। मान लो कि मैं पढ़ा रही हूँ रिलीजन के बारे में, तो टाइप्स ऑफ रिलीजन के बारे में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने उसमें कहा कि जो हिंदू रिलीजन है उसमें एक एक धार्मिक स्थल होता है जहाँ पर ऐसे मणिकर्णिका घाट जैसी चीज़ें होती हैं। तो मैंने वो वहाँ की एक स्थिति दिखा दी, फ़ोटो दिखा दी या वीडियो दिखा दी, जिसकी वजह से उनको पता चलेगा अच्छा कि बनारस में एक ऐसी जगह है जहाँ भी मणिकर्णिका घाट है। और इस तरह से क्या होता है कि जब मैंने देखा और सुना भी तो उससे क्या हुआ कि मेरे दिमाग में वो चीज़ फिट हो गई। विजुअली मैंने उसको यूज़ करा, टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। तो ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स आपके पास होने चाहिए। दूसरा, हार्डवेयर होना चाहिए, सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक फिल्म्स, प्रोजेक्टर्स, रेडियो। तो देखो हार्डवेयर आपको होना चाहिए, जैसे कि आप लैपटॉप से पढ़ा रहे हो या फ़ोन से पढ़ा रहे हो, ठीक है, जहाँ आप खड़े होके लाइव क्लास ले रहे हो
या मान लो कि आप नॉर्मल क्लासरूम में गए हो, तो आपको वहाँ पे एक डिजिटल बोर्ड भी होना चाहिए, प्रोजेक्टर भी होना चाहिए, यू नो, बच्चे उसको आसानी से उसको अडाप्ट करें, ठीक है। और लाइव सिचुएशन भी ऐसे क्रिएट कर सकते हो जिससे कि बच्चे को पता चले टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है। जैसे कि अब ये बोलो फिल्म का यूज़ करो, फिल्म्स लोग बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं। क्यों हम जानते हैं कि दशरथ मांझी के नाम को क्यों जानते हैं? क्योंकि फिल्म्स जो होती हैं वो इंसान को जल्दी कैप्चर करने की आदत होती है, वो ज़्यादा देखते हैं वो लोग। मैक्सिमम लोग फिल्म के ऊपर डिपेंड होते हैं कि ये चीज़, जैसे कश्मीर का कोई पंडित, जो कश्मीरी पंडित का पलायन क्यों हुआ, कश्मीरी मूवी, कश्मीरी फाइल्स जो हमने देखी थी उससे पता चला, ऐसे हमें पता ही नहीं चलता। तो क्या होता है कि फिल्म्स के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं, जैसे कि प्रोजेक्टर हो गए, कि मान लो कि हमने कोई पीपीटी तैयार करी है, पीपीटी कैसे बनती है, उसका कैसे कितनी रंगीन होनी चाहिए या बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, कौन से फ़ोटोज़ उस पर चिपकेंगे। जैसे हम फाइल नहीं बनाते वैसे ही एक पीपीटी होती है, जो कि एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। ये पीपीटी भी एक टीचर को बनानी आनी चाहिए, कि एक अपना नॉलेज उसमें बता रहा है, कैसे बच्चे को सिखाएगा कि टेक्नोलॉजी ये होती है, ठीक है। रेडियो हो गया, ऑडियो, कहते थे जो गुरुकुल सिस्टम होता था उसमें रेडियो तो नहीं, बट एक टीचर कंठस्थ कर देता था, या गुरु जो होता था वो किसी भी श्लोक को बार बार बोलकर बच्चे को पढ़ाता था, जिससे उसको सिर्फ वर्बली सुन के ही वो क्या हो जाता था, उसको ध्यान में आ जाता था, उसको अंडरस्टैंड हो जाता था, समझ में आ जाता था। तो कहने का मतलब है कि रेडियो का भी काफ़ी महत्व इसमें बताया गया है। जैसे कि आपने गाने सुने होंगे रेडियो पे, भहुआ देखा होगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रेडियो पे हो रही हैं। टेलीविज़न तो है ही, वो काम तो कर ही रहा है। जैसे कि फालतू की मीडिया आप देख रहे हो कि सुबह से लेकर शाम तक एक ही चीज़ को बार बार एक ही शब्दों में पिरो के दूसरे तीसरे शब्दों में पिरो के वो पढ़ा रही होती है या पढ़ा समझा रही होती है। टैप रिकॉर्डर हो गए, कि मतलब कि एक रिकॉर्डिंग आपने की हुई है अपने फ़ोन में और वो चली जा रही है। इससे क्या होगा कि बच्चे उसको सुनेंगे और सुनने के बाद वो दिमाग में उनके बैठ जाती है चीज़ें। टीचिंग मशीन्स हो गई, कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप हो गया, इसका यूज़ कर लिया आपने। एजुकेशन टेक्नोलॉजी एज द एग्जाम्पल एक्सप्लेन द अर्लियर इन द वाइड टर्म दैट टेक्नोलॉजी इज एजुकेशन, इट इंक्लूड्स द हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड सिस्टम अप्रोच, ठीक है। अब देखो जैसे कोरोना आया वैसे ही टीचर नॉर्मल टीचर्स थे, जैसे डेली अप डाउन करते थे, वो सिर्फ बुक से पढ़ाया करते थे या अपनी नॉलेज से पढ़ाया करते थे, वो कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं करते थे अनदर थिंग्स की। बट जैसे ही कोरोना आया वैसे ही हमें इतनी चीज़ें सिखा गया कि भाई तुम डिजिटल भी लोगों को तक पहुंच सकते हो। वो ऑनलाइन पढ़ना शुरू हो गए, अपने सब्जेक्ट को ऑनलाइन में आ गए। तो काफ़ी आपने देखा होगा कि टीचर भी शिफ्टिंग हुई उनकी एक टेक्नोलॉजी के तरफ। फिर इट इंक्लूड द हार्डवेयर एंड ये समझिए आपके एजुकेशन टेक्नोलॉजी ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू द फॉलोइंग टू हेड्स। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी दो भागों में डिवाइड की गई है, एक तो टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। It is inherent in the education itself. It refers to the application of the behavior science and psychology of education theory and practical teaching, learning, problems, instructions, and motivations. It concerns with the study of education problems and techniques to use in solving the teaching and learning problems and the best results of the should be achieved. Broadly speaking, the technology planning, financing, administrating also cover under the concept of technology of education. Techniques of the curriculum planning, transacting, evaluating also come under the education. The technology of education we use to derive from psychology of learning. In general, following techniques are used to technology of education: analysis of instruction problems, selection of instruction instruments, teaching behavior, program learning, system analysis. देखो अब एजुकेशन में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी क्या होती है। मान लो कि कोई सिस्टम चल रहा है, स्कूल में पढ़ाने आ रहा है टीचर, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको डाटा रखना है, बच्चे को एनालिसिस करना है, उसका 360 असेसमेंट होना चाहिए। वो कैसे होगा? एवेल्यूएशन प्रॉपर होगी। एवेल्यूएशन वो कैसे रखेगा?
हाथ में लिख लिख के तो नहीं कर पाएगा। कुछ सिस्टम होगा, कुछ ऐसा ऐप्स इंट्रोड्यूस करेगा जिसमें कि उसका एक डाटा हो, पूरी एक हर एक एक्टिविटी डेली उसमें फिटेड हो, है ना, और डेली वो उसमें अपडेशन करे, जिससे कि बच्चे के बारे में भी पता चलेगा, उसका कैलकुलेटिव, उसका एनालिसिस पता चल पाएगा कि यार ये चीज़ नहीं, ये कम है, ये चीज़ ज़्यादा है, डेली उसका एनालिसिस हो। अंडरस्टूड। तो इससे क्या होगा कि बच्चे की जो सिस्टम में प्रॉब्लम्स है, जो बच्चे में प्रॉब्लम है, या कुछ भी मान लो कि सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, ठीक होगा और अच्छे से चल पाएगा सुचारू रूप से। प्लानिंग कैसे करनी है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ में इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, फाइनेंसिंग किस तरह से हो, मतलब कि अगर ज़्यादा हम पैसे नहीं लगा सकते टेक्नोलॉजी पे, बट थोड़े तो लगा ही सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि फाइनेंसिंग करना, और इसको कौन कौन करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि किस तरह से टेक्नोलॉजी प्लानिंग में यूज़ हो रही है, ट्रांजैक्टिंग, इवैल्यूएटिंग और ये सब चीज़ों में। कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको एनालिस करने में टेक्नोलॉजी का एक अच्छा यूज़ हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट्स, कैसे इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ करने हैं, टेक्नोलॉजी ऑफ स्ट्रैटेजी टू ऑब्टेन द डिज़ायर results from the technology learning, teacher behavior, program learning, system analysis, technology in education. टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन क्या होता है? ब्रॉडली स्पीकिंग, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन implies the implement of tools and machines in the education the same manner as we use in the development of agriculture, gardening, industry. जैसे हम टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, गार्डनिंग में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में, वैसे ही हमें कहाँ पे यूज़ करनी है, हमने एजुकेशन सिस्टम में। तो एजुकेशन सिस्टम में जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो हमें रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ हमें चलना होता है, हाँ। और कोई चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही है तो हम प्रोजेक्टर का यूज़ कर लेते हैं, मीडिया का यूज़ कर लेते हैं, पर टीचर यहाँ पे आपको समझाने के लिए होता है। हर चीज़ हमें गूगल पे मिल जाती है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं क्या पूरा ही तो समझ में आ जाता है। फिल्म, रेडियो, टीवी, टीचिंग मशीन्स, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सभी सुविधाएं हमें प्रदान करता है। एरियाज क्या क्या रहते हैं इसको अचीव करने में, ठीक है। और टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या होता है, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन क्या होता है। तो इट इज़ अ बेस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है, and it is based on the principle of physical sciences of engineering science. It is the approach of identify as the software approach. It is the approach of दोनों तरीके से हम एजुकेशन ले सकते हैं। ओरिजिन कहाँ से हुआ है, एग्जाम्पल्स टेक्स्ट बुक हो गए, वर्क बुक हो गई, न्यूज़पेपर हो गया, जो कि सॉफ्टवेयर है। और हार्डवेयर क्या हो गया कि रेडियो, टेलीविज़न, स्लाइड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर हो, HP, ये सब चीज़ें जो कि टच कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, the use of this approach does not require skilled personnel as in the hardware technology, but skilled personnel is hardware technologies are needed. टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन मतलब कि जिसमें हमें स्किल्ड होना पड़ता है, हमें पता होना चाहिए कि ये कैसी टेक्नोलॉजी है, कि कैसे वर्क करती है, इसका कैसे यूज़ हो सकता है और इसमें क्या रेनोवेशंस हो सकती हैं। तो ये हमें टेक्नोलॉजी के बारे में पता करना होता है। तो जैसे बुक्स, टेक्स्ट बुक होती है वो सस्ती होती हैं, बट जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, नीड्स तो बहुत ज़्यादा है। फिर आता है फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। व्हाट इज़ द इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, बिहेवियर टेक्नोलॉजी, और ये सब चीज़ें बहुत सारी हैं। तो गाइस आज के लिए हम यहीं तक करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। बट अभी मैं आपको, आप देख रहे हो 21 शताब्दी की मोबाइल सोशल लर्निंग्स। तो भाई टीचर जो है उसका रिप्लेसमेंट हो गया, ख़त्म हो गया वो। क्यों? क्योंकि गूगल सब कुछ बता देता है। जो चीज़ें टीचर आगे क्लासरूम में बता रहा है वो हमें गूगल बता देता है। फ्लिप टीचिंग एक्सप्लेनिंग द एवरीथिंग ऐप
अब ऐप्स बन चुके हैं, ठीक है। और वीडियो कंटेंट एंड स्किल्स यूट्यूब है आपके पास, गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, वर्ल्ड को देख सकते हो, एक्सपर्ट आपको बताते हैं कि भाई ऐसे देखो ऐसे देखो। मान लो कि ग्रुप प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, इंडिपेंडेंट कर रहे हो या टीम वर्क कर रहे हो या रिसर्च कर रहे हो, कोई चीज़ को सीखना चाहते हो, लिखना चाहते हो, वो आपको सब गूगल में मिलेगा। क्रिएटिव थिंकिंग भी आपको गूगल बता रहा है आज के टाइम पे। कुछ बड़ा सोचना है या कैसे कंटेंट को बनाना, ब्लॉग्स कैसे लिखते हैं, ये ब्लॉग्स वो वाला ब्लॉग्स नहीं है, ठीक है गाइस। क्रिटिकल थिंकिंग आपको सिखा रहा है, कम्युनिकेशन कैसे हो, कोलैबोरेट कैसे हो, क्रिएटिविटी कैसे हो, ये सारी क्या है, लर्निंग्स है। कैसे एक इंडिविजुअल सब चीज़ें कोडिंग डिकोडिंग्स हो रही हैं, ये एजुकेशन के माध्यम से सीख रहा है। ग्रुप लर्निंग्स हो रही हैं, हर एक बच्चे के पास यहाँ पे कंप्यूटर है। इसकी वजह से वो क्या कर रहा है, एक्सेस कर पा रहा है, उस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पा रहा है। आपने देखा होगा जब आप बाहर पढ़ने जाओगे फॉरेन कंट्रीज़ में, वहाँ पे इंडिविजुअल के पास लैपटॉप्स होते हैं और टीचर जो आगे पढ़ा रहा है वो प्रोजेक्टर में पढ़ा रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्टर्स होते हैं जो कि वो अपने प्रोजेक्टर पे हो रहा होता है और इंडिविजुअल्स के पास अपने लैपटॉप्स होते हैं। और इससे क्या हो रही है, लर्निंग्स सुगम तरीके से हो रही है, अच्छे से हो रही है, प्रॉपर हो रही है। और एक किस शताब्दी की ये कहानी है कि इससे बच्चे को सीखने को मिल रहा है, विजडम की तरफ जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। ये रिसर्च के लिए आप कर सकते हो, डिजिटलाइज कर सकते हो, स्किल सीख सकते हो। आज कोई भी आप खोलोगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। क्रिएटिविटी और ये सभी चीज़ें बार बार आ रही हैं। अंडरस्टूड हुआ, कुछ समझ में आया? ये देखिए, जैसे अब ये कंपनी में कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे सबके पास एक लैपटॉप है, एक अच्छा सा प्रोजेक्टर है वो, जिसकी वजह से वो आसानी से वो मैपिंग के माध्यम से पता लग पा रहा है कि उनका कैसा प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो कि काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट बनाती हैं। आप देख रहे हो ये टेक्नोलॉजी अभी गांव तक नहीं पहुंची, बट हाँ संभव है कि हो जाए। और ऐसे क्लासरूम चाहिए हमें, ऐसे कि हर बच्चे को एक्सेसिबल हो डिजिटलिटी, और जिसकी वजह से वो अंडरस्टैंडिंग उसकी इंक्रीज़ हो, ठीक है। जैसे ये राउंड शेप में बैठे हुए हैं बच्चे, हर एक टेबल पे आप देख रहे हो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, लैपटॉप मिल रहा है, ठीक है। कोलैबोरेटिव लर्निंग जिसे कहते हैं, ये गोलाई में बैठाएंगे आपको और इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, डिजिटलिटी, कि आपको आसानी से चीज़ें पता चल जाती हैं जब आप डिजिटली आंखों के माध्यम से या सुन के आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं। क्यों हम कहते हैं कि बाहर के लोग इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी रिच क्यों हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत पैसा, रिसर्च और बहुत लोग जो है इसके पीछे लगे हुए हैं। तब जाके एक रिसर्च या मेथड इंट्रोड्यूस होता है या कुछ चीज़ें हमें पता चलती हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहना और समझते रहना। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो टीचर का काम कुछ नहीं है, बस वो फैसिलिटेटर है। क्या कर रहा है वो, आगे टीवी लगा दिया है और वहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है फ्रॉक साइकिल, लाइफ साइकिल क्या होता है। अब ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो बच्चे को ही सामने लाकर और ये चीज़ें समझा रहा है। जैसे ये डिजिटलाइजेशन ऑफ क्लासरूम बिल्कुल डिजिटलाइज हो गए हैं। हर एक इंडिविजुअल के पास क्या है, कंप्यूटर्स हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो आसानी से कोई चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहा है। जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर सारी दुनिया रहती है, ठीक है। तो अर्थ के बारे में जानने के लिए उसने पूरा एक HD में एक पिक्चर इलस्ट्रेट कर दी है, जिसकी वजह से वो ये तोड़ के बता पा रहा है कि भाई ये जो बाहर वाला एरिया है वो कोर है, मेंटल है, ये सारी चीज़ें। जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको समझाने के लिए ये देखो उन्होंने बोला ये वाला सर्च करो, तो वो बच्चे ने वही वाला निकाला हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है,
टीचर भी खुश, टीचर भी अपने आसानी से अपना इंस्ट्रक्शन दे पा रहा है और बच्चे भी कर पा रहे हैं। पर ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। और ये बड़े बच्चे हो गए, और आजकल आप कोई भी एक रूम भी नहीं देखोगे जिसमें बिना डिजिटलिटी नहीं होगी। हर एक क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड्स है ना, सब कुछ देखने को मिलेगा। और एचडी में भी मिलता है, एचडी में समझ रहे हो, ताकि बैठ जाए दिमाग में चीज़ बैठ जाए। ये अच्छा, ये चीज़ ऐसी होती है, अच्छा ये चीज़ ऐसी होती है, ये होता है डिजिटल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होती है ये सारी चीज़ें? आपको आसानी से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। यहाँ पे बुक का कंसेप्ट ख़त्म ही हो गया, कॉपी का कंसेप्ट ख़त्म हो गया, सारी बुक ही आपको उसमें ही मिलेगी। तो ये टेक्नोलॉजी इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अब टीवी का ज़माना गया, ज़माना सीधा लैपटॉप्स हो गया, जिसने एप्लीकेबल करा अपनी ज़िंदगी में वो सक्सेस हुआ है। तो गाइज़ ये थी हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी की कुछ पिक्चर्स। अगर आप देखते हो तो इसमें पता चलता है। कैमरास हो गए, प्रिंटर्स हो गए, डेस्कटॉप्स हो गए, नोटबुक्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उसको बच्चे को सिखाना कि प्रेजेंटेशन कैसे, पीपीटी कैसे बनानी है। बच्चे को क्यों सिखाना है? हम इंडिविजुअल्स जैसे हम टीचर्स बनने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हाउ टू क्रिएट अ पीपीटी ऑन द कंप्यूटर, डेस्कटॉप। कंप्यूटर कैसे चलता है, उसके लैपटॉप कैसे चलता है, वो कीबोर्ड कैसे चलता है, फ़ोन कैसे चलता है, फ़ोन की फंक्शनैलिटी क्या है, हम सब चीज़ पता होनी चाहिए हमें। कोडिंग क्या होती है, कोड्स बनते हैं, ऐप्स बनते हैं, आपकी जो थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, वो आज फ़ोन पे आप देख सकते हो। क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो फ़ोन पे बन रही है। प्रोजेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, केबल्स यूज़ हो रही हैं, स्क्रीन्स यूज़ हो, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स यूज़ होते हैं। वाइट बोर्ड मतलब जिसमें आप लिख सकते हो, अपने पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हो, इलस्ट्रेशन का यूज़ कर सकते हो, वीडियोस, क्लिप्स, many more things you can use apart from the pencil, apart from the chalks, duster and stuff like that. You can use the digital things. यहाँ पे एजुकेशन टेक्नोलॉजी में है ही ये। तो गाइज आई होप यू विल फाइंड समथिंग हेयर to get to know about the education technology. So it is a kind of a part of second semester जिसमें हमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हमने मीनिंग पढ़ा, और मीनिंग के बाद हमने पढ़ा डेफिनेशंस। फिर दोनों की मीनिंग को जान लिया जब हमने एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को, फिर हमने साथ में पढ़ा एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, फिर उसके बारे में फिर उसकी कुछ डेफिनेशंस पढ़ी। डेफिनेशन के बाद हमने जाना कि टेक्नोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी 4 प्रकार की हो सकती है। एक तो सॉफ्टवेयर होती है, हार्डवेयर होती है, दोनों को मिला लें तो सिस्टम अप्रोच होती है। 3 प्रकार की अप्रोचेस होती हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एजुकेशन टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ होती है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और एजुकेशन इन टेक्नोलॉजी क्या होती है। ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में अभी थोड़ी सी पढ़ी हैं, ठीक। और इससे क्या होता है कि बच्चे को छप जाता है उसके दिमाग में, कोई चीज़ उसे आ जाती है, अंडरस्टैंड हो जाती है, ठीक है। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। पीपल यूज टू मेक चॉक एंड डस्ट, वी हैव ओनली लाइक दैट। क्योंकि शुरुआत ही कब हुई, रेवोल्यूशन ही कब आया इसका, 1923-6 में आई थॉट 26 में आया होगा। और ये अमेरिका में ही क्यों हुआ, आपने सोचा कभी? अमेरिका में ही टेक्नोलॉजी पहले क्यों आई, इंडिया में क्यों नहीं? क्योंकि हमको गरीब करके गए थे ना भाई लोग, हमारे यहाँ पे थी बट बहुत एंशिएंट टाइम में थी। तो बीच में इनका इन्वेजन्स होते ही चले गए और हमारा सोने की चिड़िया ऐसे गरीब होते चले गए। हमारा जहाँ पैसा इतना कीमती, स्पाइसेस इतनी कीमती, और इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ की जो जनसंख्या वो बहुत कम है, जिसकी वजह से वो थोड़े लोग क्या करते हैं, रिसर्च पर्पज़ के लिए या टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए इसमें ही अपना पैसा लगाते हैं कैपिटलिस्ट लोग। और इसकी वजह से क्या होता है, कैपिटलिस्ट लोगों की वजह से इन्होंने अपना इनकम बढ़ा ली। टेक्नोलॉजी हमें ये आसानी से देते नहीं हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी बनी है वो आसानी से हमें बिकती नहीं है, इसके पैसे या चार्ज होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जब हम इंडियंस कोई भी टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो हमें तभी टाइम लग जाता है इसी को बनाने में। तो क्यों ना हम इंडियन
इन्होंने जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, क्या रिसर्चेस कर रहे हैं, इसलिए हमें इसके साथ कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं नए जीवों को, शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि वही रिसर्च करेंगे आके, उनको नॉलेज तो हो, बेसिक्स तो पता हो, टीचर को खुद पता होगी, वो तभी किसी को बता पाएगा, और किसी को जब बताएगा तो उसके दिमाग में आएगी हाँ यार इसमें रिसर्च होनी ज़रूरी है, ये इसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज गैदर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चा है वो किसी उद्देश्य से तो नहीं पढ़ रहा, बट जब उसको पढ़ाया जाएगा या उसको समझाया जाएगा कि ये चीज़ें भी होती हैं ज़रूरी, तभी आज का छोटे से छोटा बच्चा एक स्किल को जब अब यूज़ करना शुरू कर देता तो वो उसकी एक्सट्रीम लेवल तक भी जाता है। कोडिंग सिखा रहे हैं आजकल के माँ बाप, कोडिंग सिखा रहे हैं, व्लॉगर्स बन चुके हैं, डांसिंग, आपकी जो भी क्रिया है, एक्टिविटी आप करते हो, कोई अच्छी चीज़ करते हो, वो आप टैलेंट आप शो कर सकते हो यूट्यूब पे, राइट। कोई भी प्लेटफॉर्म पे टीचर हो तो आप कोई एजुकेटर बन सकते हो ऑनलाइन पढ़ाकर। तो ये सारी क्या है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी को जिसने यूज़ करा वो आगे बढ़ा ही है, इसलिए टेक्नोलॉजी को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई है टीचर की लाइफ में, राइट। एक प्रोफेसर की लाइफ में भी और टीचर की लाइफ में भी, क्योंकि वो निर्माण कर रहा है किसी व्यक्ति का, व्यक्तित्व की सोच का, तो उसको बनाना एक टीचर के हाथ में होता है। टीचर को डायरेक्शन देना इट्स अप टू द टीचर। तो टीचर ही अगर अवेयर नहीं होगा, उसको खुद को पता ही नहीं होगा कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी भी कोई चीज़ है, क्योंकि वो रेडी है ना हर चीज़ को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने, इसलिए तो टीचर बना है। तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, उनकी हेल्पफुल हो जाती है उनके इंस्ट्रक्शन में, और उनको कम एनर्जी लगती है जब भी वो आसानी से इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। हालांकि इतनी क्रिएटिविटी अभी हमारे एरियाज़ में नहीं है, मैं कह सकती हूँ, बट जितना हम सोच सकते हैं उतना हम सोचें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, राइट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।